मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि का। मकर राशि का आने वाला समय अप्रैल और मई कैसा रहने वाला है, क्योंकि दो महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र और ग्रहों के राजा सूर्य दोनों अप्रैल में गोचर कर रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्य अपने उच्च राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मकर राशि वाले के लिए चौथा भाव होगा, चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। फिर 19 अप्रैल को शुक्र अपने स्व राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव है। यहाँ पर दोनों ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है और अपने उच्च स्थिति में है। ऐसे में जब ग्रहों का राजा उच्च स्थिति में हो तो हमेशा वो जबरदस्त परिणाम देते हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरी तरफ धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और एक कला के भी स्वामी ग्रह हैं। ऐसे में मकर राशि वाले का अप्रैल और मई दोनों महीना प्रभावित हो रहा है, चूंकि ये अप्रैल में गोचर कर रहे हैं 14 अप्रैल को सूर्य, और फिर ये नेक्स्ट मई में 15 मई तक ये लोग गोचर रहेगा। तो ऐसे में अप्रैल और मई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या सावधानी बरतना है, क्या करना चाहिए, अपने कार्यों को कितना स्पीड देना है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, धन की स्थिति कैसी होगी, और कैरियर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कैरियर का फोकस क्या होगा आपका, और वीडियो के लास्ट में वह महा उपाय बताऊंगा जिसे करने से आप ग्रहों के अशुभ परिणाम से बच सकते हैं। सूर्य का आपका चतुर्थ भाव में गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, उच्च राशि में है। यहाँ पर आपको आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना बढ़ जाएगी, आपके मनोबल बहुत ही ऊंचे दर्जे पे चला जाएगा। जहाँ पर आप किसी काम को करने से पहले 10 बार सोचते थे, सोचेंगे अभी भी, लेकिन फटाफट क्विक डिसीजन होगा आपका यहाँ पर, और आपका डिसीजन आप हर काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपका पारिवारिक संबंध जो होगा बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर माता पिता का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ अपने घर के लिए बहुत बड़ी खरीदारी करेंगे, हो सकता है ज़मीन की खरीदारी करें या मकान की खरीदारी करें। तो ये अप्रैल महीने के महीना में आप कोई बहुत बड़ी खरीदारी करेंगे, वाहन खरीदारी कर सकते हैं। आपके आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि होती है वो आपके कैरियर को देख रही है, और कैरियर भाव को देखना अर्थात आपका कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप अपने कार्यस्थल पे आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होगी, आपका वेतन वृद्धि भी हो सकता है। तो ये समय जो होगा 2 महीने का, अप्रैल महीने का जो समय है, आपके कैरियर के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। शुक्र ग्रह जो आपके पंचम भाव में, विद्यार्थियों जो बहुत मेहनत कर रहे थे, नई नौकरी की तलाश में थे, नौकरी नहीं मिल रहा था, तैयारी कर रहे थे, उनके सफलता भुना नहीं पा रहे थे, तो यह समय आ गया। ये 2 महीना आप अपनी नई नौकरी को प्राप्त करेंगे। आपको यदि उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, पढ़ाई करने के लिए गए, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर लव रिलेशंस आपके प्रगाढ़ होंगे। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही उत्तम उच्च क्वालिटी के गुजरने वाला है। आपका बहुत ही मधुर जीवन होने वाला है। यह अप्रैल मई का महीना पारिवारिक संबंध, परिवार में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, बहुत ही वातावरण अच्छा रहेगा। माँ पिता का प्यार प्राप्त हो रहा है, भाई बहनों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, कुटुंबों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। बहुत उत्तम समय है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र आपको आय लाभ भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर उनकी एक दृष्टि होती है, जो 7वीं दृष्टि होती है, वो आपके एकादश भाव को देख रही है। एकादश भाव आय लाभ का, तो यहाँ पर आपके इनकम के बहुत सारे स्रोत जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर
शुक्र अचानक धन देने के, क्योंकि धन के कारक ग्रह हैं, यहाँ पर अचानक धन लाभ दिख रहा है आपको। बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट्स नया शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ा डील करेंगे, पार्टनरशिप में किया हुआ बिजनेस आपके लिए लाभप्रद साबित होने वाला है। आर्थिक स्थिति जो आपकी होगी बिजनेस का पहले से बेहतर होने वाली है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। नौकरी पेशा व्यक्ति का मैं पहले ही बताया, उनकी वेतन वृद्धि पदोन्नति का योग बन रहा है, कार्यस्थल पर उनकी प्रशंसा होगी। शुक्र और सूर्य का यह गोचर आपके जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको जल्दबाजी में किया हुआ कार्य हमेशा नुकसानदेह साबित हो जाता है यदि सोच विचार कर नहीं किया जाए। वाणी पे मधुरता रखें, अपने बड़ों को सम्मान दें, अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलें और अपने लिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है और उसके लिए आपको अपना समय निकालना है। सुबह शाम कम से कम आधा घंटा समय निकालें और एक्सरसाइज योगा करें। 3 चीज़ों को आपको एकाग्र रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर चूँकि सूर्य जो होते हैं ना, ये बहुत उग्र स्वभाव के ग्रह होते हैं, बहुत ही उत्तेजना क्रिएटिविटी ला देते हैं व्यक्ति को, इसलिए उनका सोचने की जो क्षमता होती है, क्या जल्दबाजी में वो क्या करते हैं, क्या सही है क्या गलत, ये भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी तो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर जल्दबाजी की ज़रूरत है तो भी आप अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका सोच विचार कर लें। उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। उदर विकार जैसी समस्याएं यदि आपको है तो उसका ध्यान रखें। मन मस्तिष्क, मन वचन और कर्म, मन वचन और कर्म तीनों को एकाग्र करना है, ध्यान जरूर करें। यह समय आपके लिए बड़ी यात्रा करा सकता है। छोटी मोटी यात्राएं और बड़ी यात्राएं, कोई भी यात्रा करते हैं तो उसमें सावधानी बरतें, जल्दीबाजी में वाहन नहीं चलाएं। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतें, एक्सीडेंट होने का चांसेस है। और यात्रा लंबी यात्रा करें तो जल्दीबाजी से बचें, दौड़ भाग करने, पैर हाथ में चोट लगने का यहाँ पर संकेत दिख रहा है, इसलिए जरूर सावधानी बरतें। शत्रुओं का पर विजय प्राप्त होगा, क्योंकि राजा आपके उच्च हो गए हैं और शुक्र और शनि जो है उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो शुक्र शनि में तो मित्रता है, तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। आपका स्वामी ग्रह शनि है, लेकिन सूर्य और शनि में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। लेकिन सूर्य चूंकि शनि के पिता ग्रह है, तो यहाँ पर उनका मान सम्मान अगर नहीं चाहते हुए भी वो अपना कब्जा रखते हैं। सूर्य अपने कंट्रोल में शनि को कर लेते हैं, तो यहाँ पर सूर्य का ही वर्चस्व रहेगा। तो यहाँ पर शत्रुओं का पराजय होगा। यदि कोर्ट कचहरी में जो केसेस चल रहे तो उसमें आपको बार बार विफलता मिल रही थी, तो यह 2 महीने का समय है, इसमें आपको सफलता मिलने का योग दिख रहा है। धन यदि इन्वेस्ट किए हैं तो उससे लाभ आपको प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ का भी योग है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। और आपको गुप्त रोग जो पहले से बीमारी जो चल रही थी उससे में आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। अभी वह उपाय आपको बता दूं जिसे करने से आप ग्रहों के अशुभ परिणाम से बच सकते हैं। तो चूंकि आपके स्वामी ग्रह है शनि, उनकी पूजा उपासना उनको मजबूत करना आपका फर्ज हो जाता है। तो प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर आप सरसों का तेल, उसमें काला तिल डालें और शनिदेव को अर्पण करें और शनि का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग शह शनिश्चराय नमः 1 माला अर्थात 108 बार जाप करें। साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को आप सफ़ेद वस्तु का दान करें और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दें और उसमें जल देते हुए आपको 1 माला अर्थात 108 बार ओम सन सूर्याय नमः का जाप करना है। यदि ये 2 उपाय करते हैं तो आपका आने वाला समय अप्रैल मई महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ओम नमः शिवाय।